नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का बाबू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल परीक्षा में जो 9 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए हिस्ट्री यानी इतिहास का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, जो कि आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो याद रख लेंगे, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहे मिस्र सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता है कि चीन की सभ्यता है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वह हो जाएगी मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी एकदम याद कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता कौन सी है। तो जो विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता है कौन हो जाएगी? कह रहा है कि मिस्र सभ्यता की, हड़प्पा की, मेसोपोटामिया सभ्यता की, चीन की सभ्यता। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी। ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि रोज़ आपको क्लास मिलता रहे। और देखिए बाबू, कुछ बच्चे होते हैं जो कि मेहनत तो करते हैं लेकिन वो सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए बाबू उनको जो सफलता है ना मिलती है, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाते वो जितना सोचे थे। इसलिए हमको मेहनत करना है तो सही दिशा में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो याद रख लेंगे, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था, यानी हड़प्पा में ही सबसे पहले खुदाई किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसको याद कर लेंगे। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी सबसे पहले जो किया था ना, किसने किया था? जॉन मार्शल ले की, चार्ल्स मैसन की, कनिंघम की, दयाराम साहनी। तो याद रख लेंगे दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कर हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है कौन सा था? तो वह मोहनजोदड़ो था। क्या था बाबू? मोहनजोदड़ो था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 33 लाख। 33 लाख वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था कैसा था? तो वह त्रिकोण था, यानी त्रिभुज जैसा था, यानी त्रिकोण आकार था। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेना है। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम इसको दिमाग में बैठा लेंगे बाबू, क्योंकि यही क्वेश्चन इतिहास में यानी हिस्ट्री में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के दिन पूछेगा। तो बताइए 8 का आंसर कि सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था। तो जो सिंधु सभ्यता थी इसका जो मुख्य आधार था, व्यापार था कि कृषि था कि पशुपालन था कि विज्ञान था। तो इसका जो आधार था कृषि था। क्या था? मुख्य आधार जो था क्या था? कृषि था। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं को पालन करते थे। तो वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो बकरी और भैंस का पालन करते थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो याद रख लेंगे कौन सा जानवर से? तो वो गाय से परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी एकदम रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन करें नंद वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंद वंश का जो संस्थापक कौन था? तो याद रख लेंगे, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य था कि महापद मंदन था। तो याद रखेंगे महापद मंदन था। ऑप्शन बी एकदम ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने
की थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया था किसने किया था, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए बाबू, हिस्ट्री सभी को थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, लेकिन कुछ बच्चे को एकदम मज़ेदार लगता है। अगर हिस्ट्री को एकदम दिमाग से समझेंगे और दिल से सुनेंगे ना बाबू, तो एकदम आपको हिस्ट्री याद हो जाएगा। कह जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का आदर्श निकाला। तो जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का अर्थ निकाला था, याद रख लेंगे 13 का आंसर हो जाएगा पाली लिपि का। कौन सा हो जाएगा, नहीं बाबू देखिए 13 का हो जाएगा ब्राह्मी और खोरठी, ब्राह्मी और खोरोष्ठी का लिपि अर्थ निकाला था। ऑप्शन बी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 क्वेश्चन करें कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है। प्रियदर्शी का जो अर्थ होता है वह मनोहर मूर्खाकृति वाला राजा होता है। क्या होता है, मनोहर मूर्खाकृति वाला राजा होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे। तो जो अशोक थे ना किस धर्म के माने जाते थे, कर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की सिख धर्म। 15 के आंसर याद रख लेंगे। बौद्ध धर्म के वो प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको रट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखित गए हैं। तो जो प्राचीन अभिलेख हैं किस भाषा में लिखे गए थे, क्या आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर दीजिएगा। कर संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, पाली भाषा में कि प्राकृत भाषा में, याद रख लेंगे कौन सा भाषा में, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 क्वेश्चन करें कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को याद रख लेंगे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था। तो गणराज्यों में ना जन समूह का शासन था। ऑप्शन बी एकदम ध्यान रखेंगे। और देखिए आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका बाबू जो एग्ज़ाम है होने वाला है ना उसकी तैयारी हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम बाबू एक ही बार होता है, इसलिए इसमें जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिएगा। 19 का आंसर दीजिए कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो क्या हो जाएगा, 19 के आंसर याद रखेंगे बीज से थे। कैसे थे, वजीज से थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वजीज ध्यान रखेंगे। 20 का आंसर लगाएंगे। कह रहा है कि लोहे की खदान किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी। तो जो लोहे की खदान है किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी। तो 20 का आंसर याद रख लेंगे मगध का। क्या हो जाएगा, मगध का थी। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का जो पुराना नाम है क्या था, जय संहिता था। जो महाभारत है इसका जो पुराना नाम था क्या था, जय संहिता। ऑप्शन ए एकदम ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, वेद व्यास की, श्री कृष्ण की, भाट सारथी की, चंद्रगुप्त। याद रखेंगे कौन है, तो वेद व्यास जो है ना महाभारत के लेखक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए ये सब VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जरूर आएगा क्वेश्चन। तो महाभारत में कितने पद, 10 हैं कि 12 कि 18 हैं। याद रख लेंगे 18 पद हैं, पर्व हैं, सॉरी बच्चों 18 पर्व हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे 24 क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो था भीष्म पर्व था। कौन सा, भीष्म पर्व। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 25 क्वेश्चन कि महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही। तो महाभारत की जो रचना है कितने वर्षों तक होती रही। तो 25 का आंसर याद रख लेंगे 1000 वर्ष तक। कितना, तो 1000 वर्षों तक होती रही। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 26 क्वेश्चन कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करणों की शुरुआत किसने की। तो याद रख लेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा B.S. सुनथाकर ने किया था। किसने, B.S. सुनथाकर ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं देख रहे हैं बाबू आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर याद कर लेते हैं तभी आपके एग्जाम में एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है। तो यह जो 13,000 पेजों में फैला हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 28 क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत के किस भाग को गीता भी
कहा जाता है? तो महाभारत के किस भाग को गीता कहा जाता है? याद रखें, भीष्म पर्व को। भीष्म पर्व को क्या कहता है? गीता कहा जाता है। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन है, करें 29 का आंसर दीजिए कि पितृवांशिक व्यवस्था में क्या होता है? तो पितृवांशिक व्यवस्था में जो होता है क्या होता है? 29 का याद रख लेंगे, पुष्प को अधिक महत्व, सॉरी बच्चों पुरुष को अधिक महत्व। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे, पुरुष को अधिक महत्व। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। किसके बीच? एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। तो फाइनली हम लोग 30 हिस्ट्री यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके फाइनल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो इसका सब्जेक्टिव हो चाहे नेक्स्ट वीडियो हो आपको एकदम मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय हिंद दोस्तों।